हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम जिसने आईपीएल में अपनी बादशाहत दिखाई है। पांच ट्रॉफीज उनके पास रही है। बट इस सीजन जो उनका हाल है, मतलब आईपीएल 2025, इस सीजन जो उनका हाल है, सबसे पहली टीम बनी है जो एलिमिनेट हो चुकी है। लेकिन ये वो चेन्नई सुपर किंग्स नहीं है जिसको चेन्नई सुपर किंग्स के नाम से जाना जाता है। ये वो धोनी की टीम नहीं है जिसको हम 10वें नंबर पर देख रहे हैं। ये टीम हमेशा लड़ती थी, जान लगाती थी, अपना खिलाड़ी जो होते थे इसमें सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। एमएस धोनी के लिए ये खिलाड़ी जंग लड़ते थे। लेकिन ये जो चेन्नई सुपर किंग्स है जिसने चारों खाने चित है, चाहे आप बैटिंग डिपार्टमेंट से देख लो, चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट से देख लो, चाहे जूनियर प्लेयर्स उठा लो, चाहे सीनियर प्लेयर्स उठा लो, हर किसी का हाल बेहाल है। और सबसे बड़ी दिक्कत अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो ऑक्शन में इनकी पिक रही है, जैसे अश्विन को इन्होंने खरीदा बड़े दाम में 10 करोड़ में, लेकिन अश्विन का भी उतना बेस्ट निकल कर नहीं आया। तो कई महंगे खिलाड़ियों पर दाव लगाए, लेकिन वो सब अच्छा नहीं हुआ। अब आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल देख के आप डाउट में आ गए होंगे कि यार संजू सैमसन जो है वो सीएसके में। आप भी सोचने लगे होंगे कि यार दो ऐसी टीमें हैं, एक तरफ सीएसके है, एक तरफ राजस्थान है, और दोनों का बंटाधार हो चुका है। तो ऐसा क्या हुआ कि संजू सैमसन सीएसके में? दरअसल ये है फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग क्या होती है? जब आपको पता है कि इस सीजन आपका कुछ नहीं है, तो आप अगले सीजन की तैयारी ना उसी दिन से करना शुरू कर देते हो जिस दिन आपका ये सीजन खराब होता है, जिस दिन आपके नाम के आगे लिख जाता है ई मतलब एलिमिनेटेड, आप बाहर हो चुके हो, आप नहीं हो। अगर क्यों लगा होता तो ऑब्वियस सी बात है यार, आप आगे की टिकटें होती, आप सपने सजाते, आपके लिए बहुत सारी चीजें होती। और सबसे ज्यादा इस ई से परेशान है चेन्नई सुपर किंग्स, एमएस धोनी, और उसके बाद कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है उनके फैंस। अब फैंस के लिए बड़ा मन में निराशा चल रही है कि यार अब होगा तो होगा क्या सीएसके का? क्यों? क्योंकि आपने जो खिलाड़ी भर रखे हैं उसमें से कईयों को आपको रिलीज करना पड़ेगा। अब मार्केट में नए खिलाड़ी अगर आप आएंगे अगले साल तो कौन मिलेगा आपको? बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ काम कर सकती है। कैसे काम कर सकती है? सेम वैसी जैसे लखनऊ की टीम में जब केएल राहुल थे तो आपने देखा था चीजें सही नहीं थी, फिर गोयनका साहब ने जो चीज की, वो कहा जाते हैं केएल राहुल वहां से चले जाते हैं दिल्ली, क्योंकि केएल राहुल बोलते हैं आप मुझे रिलीज कर दो। केएल राहुल को रिलीज करते हैं, वो जाते हैं ऑक्शन में दिल्ली उनको पिक कर लेती है और वहां चले जाते हैं ऋषभ पंत, जो बन जाते हैं आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर, बिकने वाले। ऐसा ही कुछ हो सकता है सीएसके के साथ। अब हालत अगर आप देखें तो जो सीएसके की हालत है वही राजस्थान की हालत है, लेकिन उसमें फर्क यह है कि राजस्थान की तरफ से एक खिलाड़ी है जो बेंच में लगातार बैठा हुआ है। अब वो बेंच में क्यों बैठा है ये बात समझ से परे है। ठीक है, इंजरी की बात निकल कर आई, एक मैच पे वो खेल रहे थे आपको पता है, और इंजरी की उनको दिक्कत हो गई थी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। राजस्थान टीम में अगर आप देखें तो संजू सैमसन के साथ शायद उतना सही नहीं हो रहा है, या कहीं ना कहीं ये बातें भी चल रही कि जस्टिस फॉर संजू, क्योंकि अब संजू नहीं है तो वहां वैभव सूर्यवंशी ओपन कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल ओपन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब से राहुल द्रविड़ एज कोच आए हैं संजू के साथ थोड़ा अजीब सा चल रहा है। मतलब जो संजू लगातार अपनी टीम के साथ खेलते थे, कप्तानी करते थे, अपनी टीम का अच्छा भी करते थे, उनको सडन ऐसा कर दिया गया, ऐसे साइडलाइन कर दिया गया है। अब अगर संजू सीएसके आ जाए, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, अगर संजू सीएसके में आ जाए तो बहुत चीजें सॉल्व हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? सबसे पहले तो एमएस धोनी, अगर आप सीएसके के लिहाज से देखें तो एमएस धोनी जो वहां के ब्रांड वैल्यू है, अब एमएस धोनी वाली ब्रांड वैल्यू तो आपको कोई नहीं दे सकता, वो शायद खुद एमएस धोनी दे सकते हैं या विराट कोहली दे सकते हैं, इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो वहां पे अब ये तो होने से रहा, लेकिन एक संजू के आने से साउथ का कनेक्ट आपका हो सकता है, जो साउथ में, क्योंकि संजू का ऑब्वियस सी बात है उनकी बहुत डिमांड होती है, तो एक एटलीस्ट फैंस का जुड़ाव उनसे वहां हो सकता है, ये अच्छी चीज हो सकती है। दूसरा, एक लीडर आपको मिल सकता है। नो डाउट इस टीम में ऋतुराज गायकवाड़ भी है, जो अगले सीजन होंगे तो हो सकता है कप्तान हो, लेकिन संजू के आने से थोड़ा सा आपको डोमेस्टिक टैलेंट वाली जो बात होती है, हम जो घर के लड़कों की बात करते हैं, अब तो इंडियन क्रिकेट में भी खेलते हैं, ओपन करते हैं, संजू के आने से आपको लीडरशिप में भी काफी फायदा हो सकता है अगर आप संजू को रखते हैं, क्योंकि एमएस धोनी को आप कितने साल खींचेंगे? एमएस धोनी को आप ज्यादा से ज्यादा 1 साल और खींच पाएंगे, लेकिन ब्रांड वैल्यू कहीं ना कहीं उसके बाद क्रैश होगी। संजू के आने से बहुत फर्क भी पड़ेगा एज टीम में भी और एज ब्रांड वैल्यू पे भी। आपको क्या लगता है ये आपको बताना है, क्योंकि बहुत खिलाड़ियों को लेकर आपकी बात होगी कि आप इसको ले लें, आप उस खिलाड़ी को ले सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है सीएसके कहीं ना कहीं डैशबोर्ड में बैठ के काम करना शुरू भी कर चुकी होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या संजू सैमसन अगर आ जाते सीएसके, और होने को हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप आईपीएल में आपको पता है, क्योंकि जिस तरह से हार्दिक पांड्या मुंबई जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि संजू आ जाए और टीम का भला हो जाए तो आप एक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आपकी राय है, आपकी राय भी हम सराखों पर रखेंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, खास तौर पे सीएसके फैंस को, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।